नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं लगातार लोक भारत संवाद। अभी पूर्व में सोशल मीडिया पर विवादित वीडियो जो चल रहा था, उसके सिलसिले में जगह जगह धरने प्रदर्शन और थानों में ज्ञापन दिए जा रहे थे। कई बीजेपी नेताओं ने व सपा नेताओं ने व अन्य समाज के लोगों ने व सामाजिक लोगों ने उनका बहिष्कार किया, विरोध किया, नाराजगी जताई और कड़ी कार्रवाई की मांग भी की थी। उस विवादित बयान के अनुसार लोगों का यह मानना था कि इसमें माता कौशल्या पर और भगवान राम के बारे में जो टीका टिप्पणी की है वो जघन्य अपराध यानी घोर निंदनीय है और इसमें लाखों नहीं करोड़ों राम भक्तों की भावनाएं आहत हुई है। इसके चलते जो उन पे एफआईआर भी, यदुनंदन लाल जी पे एफआईआर भी दर्ज हुई और अब उनकी गिरफ्तारी भी, अभी 2 से 3 घंटे पहले उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। आगे कानून का काम है, उनके साथ क्या होता है, कहां तक वो गलत हैं, किन किन धाराओं में क्या क्या उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, इसका जजमेंट हम नहीं दे सकते हैं। और यदि कोई दूसरा देता भी है तो वो भी कहीं ना कहीं हमें लगता अपराधी है, क्योंकि यदि हम निर्णय स्वयं करने लगेंगे तो फिर हमें लगता कि कानून की फिर जरूरत कहाँ, कोर्ट की जरूरत कहाँ। तो हमारा काम है अपना करना, कानूनी दायरे में रह करके कार्य को करना और आगे बढ़ना। कानून का काम है संविधान के हिसाब से वो अपना कार्य करेंगे। आगे क्या कुछ उनके साथ होता है या क्या कुछ किया जा सकता है वो कानून के दायरे में रह करके होगा। वो कानून का काम है, उसमें हमें और आप किसी को भी कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। यदि फिर कहीं हम करते हैं अपनी मनमानी या किसी भी तरीके का कोई दुर्व्यवहार या आचरण, जैसा कि सोशल मीडिया पे लगातार गर्मा गर्मी और चिंगारियां फैल रही हैं, जो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक विष जैसा पनप रहा है समाज में। कोई कहता है कि रंजन लाल जी की कोई जीभ काट के लाया, उसको 50,000। कोई इनके फोटो पे शुगर का वो बना करके टॉयलेट करता है। कोई एक भाजपा नेता है शाहबाज साइड से, उनका मानना है, उनका कहना है कि यदुनंदन लाल नास्तिक, इसको समाज ही पोषित कर रही है और जूतों की माला पहना करके इसको यहाँ से भगाना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। जो कुछ भी इस प्रकार की बहुत सारी बातें। कोई कह रहा है कि 10 जूते मारेंगे, 50 जूते मारेंगे, मिल जाए। कोई कह रहा मार देंगे। यानी विभिन्न प्रकार की बातें हो रही हैं।
हमें जहाँ तक लगता है कि हम जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं ये भी कहीं न कहीं कानूनन अपराध है। हम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। हम भी संविधान के दायरे में बंधे हुए हैं, हम भी जागरूक हैं, शिक्षित हैं। हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए, कानून का सहारा लेना चाहिए। किसी भी प्रकार की समाज में चिंगारी ऐसी न फैलाएं जिससे समाज में अन्य लोगों के बीच में एक विस्फोट होना शुरू हो जाए और जिससे कहीं न कहीं हमें लगता है समाज को और पब्लिक प्लेस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसमें ज़्यादातर जो लोग निचले तबके के हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि इन सुनी सुनाई बातों पे, इन चिंगारियों पे ध्यान ना दें, सूझबूझ से काम लें और कानून का सहारा लें। किसी भी प्रकार की अफवाह में ना आए। यदुरंदन लाल जी की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब आगे जो कुछ होगा वो कानूनी कार्रवाई, वो कानून का काम है, कोर्ट का काम है। उनके साथ क्या होता है, क्या करते हैं, हमें कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए, कानून पे भरोसा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार, इस पे भरोसा होना चाहिए और संविधान पर भरोसा होना चाहिए। हमें खुद अपने आप कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो कोई भी किसी भी प्रकार की ऐसी कोई बातें ना करें, चिंगारियां ना फैलाएं जिससे कोई नई चिंगारी फैल जाए, उभर करके सामने आए। सभी धर्म समान है, सभी जातियों का सम्मान होना चाहिए। कहते भी जीव हमारी जाति है, कोई धर्म नहीं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। एक मानव धर्म के नाते हमें सभी से प्रेम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सभी का खून एक जैसा ही है, सिर्फ विचारों का फेर है। आदमी कोई गंदा नहीं होता है, न जन्मजात और न जन्म के बाद। सभी एक जैसे जन्म लेते हैं। यदि कोई गलत और सही होता है तो सिर्फ विचारों से। तो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, विचारों का बहिष्कार करें और कानून का सहारा लें। हम सब आपस में मिलजुल करके जीना सीखें, रहना सीखें। सबका साथ, सबका विकास, ये भाजपा का, हमारी भारतीय जनता पार्टी का, आप सबकी भारतीय जनता पार्टी का, भारत की राष्ट्रीय पार्टी का यह नारा भी है। तो बहिष्कार विचारों का करें, किसी जाति से, किसी व्यक्तित्व से किसी को भी न जोड़ा जाए और संविधान पे भरोसा रखा जाए। धन्यवाद।